बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसमें इंसान कभी तो हंसता है, कभी तो उदास हो जाता है। ये किस तरह की बीमारी है, इसका क्या नाम है, उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम आमना गफूर है और मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। जैसे कि मैंने उदासी और खुशी दोनों का एक साथ होने वाला इस तरह का कोई अफेक्टिव वाला डिसऑर्डर बताया, तो हम लोग जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं उसे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है। जैसे कि मैंने नाम लिया बाइपोलर, नाम से ही जाहिर है टू पोल्स अपार्ट, यानी कि एक पॉल की तरफ अगर हम जाएं तो वो उसमें मेनिया के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज सेल्फ इस्टीम होती है आपकी। इंसान बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होता है, ओवर एक्साइटमेंट होना, और इसमें उस दूसरी तरह के भी और भी सिम्टम्स आते हैं, तो उसके बारे में मैं आगे जाके बात करूँगी। और अगर दूसरी पॉल की तरफ देखे जाए, दूसरी साइड देखी जाए, तो उसमें आ जाता है जी आपका डिप्रेशन के सिम्टम्स, जिसमें लो सेल्फ इस्टीम, वर्थलेसनेस और गिल्ट वगैरह ऐसे कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। अब ये होता क्यों है, ये बात आ जाती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो होता है आपके जेनेटिक्स यानी कि 81% हेरिटेबिलिटी के चांसेस होते हैं, यानी कि फैमिली के अगर किसी एक मेंबर को बाइपोलर की बीमारी रही है या कोई इस तरह का डिसऑर्डर रहा हुआ है, तो फिर चांसेस होते हैं 81% चांसेस होते हैं कि फैमिली के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनमें भी ये जीन्स के थ्रू या आगे फैमिली में रन करती जाती है। या इसके अलावा कोई ऐसा स्ट्रेसर ले लिया, या तो फिर इस तरह की बाइपोलर की बीमारी या कोई केमिकल इम्बैलेंस हो गया, तो फिर इस तरह की बीमारी जो बाइपोलर की है वो इंड्यूस होने के चांसेस होते हैं। या कोई ऐसा सब्सटेंस इंड्यूस हो गया, या कोई ऐसा सब्सटेंस खा लिया जिसकी वजह से सिम्टम्स जो है वो बाइपोलर की तरफ स्विच हो गए, तो उस तरह से भी चांसेस होते हैं कि जो फर्द है, जो पेशेंट है, उसमें बाइपोलर जो है वो रन करना शुरू कर। अब मेनिया के जो फीचर्स हैं उसमें हमारे पास पेशेंट किन सिम्टम्स के साथ आता है। यूजुअली जो पेशेंट्स को घर वाले लेके आते हैं तो वो सिम्टम्स कुछ इस तरह के बताते हैं कि इसका ये बहुत ज़्यादा जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बेरबत बातें करने लग गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, और बातें भी ऐसी करता है जो कि जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी कि एक बात की, उसको उसको छोड़ के दूसरी बात पे स्विच कर दिया, वो समझ में नहीं आ रही, तीसरी बात पे जंप करके, तो बातों पे बहुत ज़्यादा बेरबत हो जाते हैं और जंप करते हैं एक से दूसरी बात पे। इसके अलावा दूसरी बात क्या है जी, दूसरा सिम्टम्स जो आता है वो आता है कि बातें तो करते हैं, उसके साथ इनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा और एनर्जेटिक हो जाते हैं। आप उनसे कोई भी बात पूछेंगे कि आप खुश हैं, आप अगर उन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप इतने ओवर एक्साइटेड हैं या खुश हैं तो किस बात पे हैं, तो वो कहेंगे कोई कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं वैसे ही बहुत खुश हूँ। एक बंदा है वो खुश है, समझ आ रहा है उसके पास कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन इनके पास वजह कोई नहीं होती, लेकिन ये ओवर एक्साइट बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने आप को फील कर रहे होते हैं। तीसरा जो आ जाता है इनमें एक नींद की बहुत ज़्यादा खराबी आ जाती है, यानी कि अगर ये 2 रातों से नहीं सोए तो और ये सिर्फ 2 घंटे का नैप लेते हैं, तो ये फिर उसके बाद अपने आप को एनर्जेटिक फील कर रहे होते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा इन एनर्जेटिक ओवर एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो ऐसे पेशेंट जो होते हैं, यानी कि अगर आप नॉर्मल पर्सन को देखें और अगर वो दिन में पूरे दिन में 2 घंटे का अगर पावर नैप भी ले रहा है, तो उसके बाद भी वो अपने आप को थोड़ा सा गनुदगी में, थोड़ा सा ड्राउजीनेस, इस तरह की चीज़ों में फील करेगा, उसको नींद की कमी फील होगी। लेकिन मेनिया के जिनमें पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं वो क्या जी, उनको आप 2 दिन अगर दिन से भी वो जाग रहे हैं तो वो सिर्फ 2 घंटे की नींद ले लेंगे तो अपने आप को एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम देते हैं डिक्रीज नीड फॉर स्लीप, कि उनमें नींद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, जो नींद की होती है इंसानी जिस्म के लिए, वो उनमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। इसके अलावा एक और जो सिम्टम आ जाता है वो होता है ग्रैंडियोसिटी, जिसे हम कहते हैं, यानी कि वो अपने आप को कोई ना कोई वली उल्लाह या इस तरह को कुछ समझने लग जाते हैं कि अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसा काम सुपुर्द उनके लगा के भेजा है जो ख़ास वही कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकते। उन्हें या तो कोई ना कोई वो मजहबी चीज़ उन्हें चेंज करनी है, या कुछ ना कुछ अल्लाह की तरफ से उन्हें पैगाम दिया गया जो उन्हें ही करना है। और या तो कोई ना कोई वो एक इनमें इंक्रीज्ड प्लानिंग आ जाती है कि कोई ना कोई मुल्क उन्हें तब्दील करना है या कोई ना कोई ऐसी चीज़ उन्हें तब्दील करनी है, तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स उसके उनमें आ जाते हैं। इसके अलावा उनमें जो है पेशेंट्स के घर वाले बताते हैं कि इनमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई है, इनमें कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मजबी हो जाते हैं, ओवर मजबी हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्हें नमाज़ें पढ़ना
पढ़ना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा बेवक्त नमाज़ें पढ़ना शुरू कर देना, मिलादों में जाना शुरू कर देना, बहुत ज़्यादा जहाँ पे भी नहीं भी नमाज वगैरह कोई इस तरह का काम करना वहाँ पे भी करने लग जाना, एमी बिला वजह नाते ऊंची ऊंची पढ़ने लग जाना, कुरान पाक खोल के पढ़ने लग जाना, बहुत ज़्यादा ओवर मजहबी हो जाना। अच्छा जी, इसके अलावा जो आ जाता है ये एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं, यानी कि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करने लग जाते हैं। अगर चाहे वो सदका खैरात की सूरत में हो सकता है, बहुत ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल करने लग जाना, या अगर बाज़ार में अगर एक चीज़ लेनी है तो उसकी जगह लेने एक चीज़ गए हैं लेकिन उसकी जगह 10 चीज़ें लेके आ गए हैं। अगर एक जूता पसंद करने के लिए गए हैं तो उसकी जगह बिला वजह एक्सपेंडिचर किया, बहुत ज़्यादा एक्सपेंस किया, और सात आठ जोड़ियाँ लेके वापस आ गए हैं, एवं बिला वजह शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर ली है। तो एक सूट लेने गए हैं तो उसी तरह के बहुत से सेम टू सूट ले आए हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती, एक जैसे कपड़े ले आएंगे, जोड़े ले आएंगे। तो इस तरह के कुछ अपने ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं जिनकी ज़रूरत भी नहीं होती। तो उसके अलावा जो एक चीज़ आ जाती है वो आती है सेक्सुअलिटी, बहुत ज़्यादा इनमें इंक्रीज़ हो जाती है। फिर उसके लिए इनको रिवीजन करवाई जाती है, और ये इनहेबिटेड भी बहुत ज़्यादा हेपेटेटेड भी हो जाते हैं। तो फिर इस तरह के कुछ फीचर्स जो है मेनिया वाले पेशेंट्स में देखे जा सकते हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ देखें जी, इसके जो सेकंड पॉल है बाइपोलर का, उसमें जी डिप्रेशन के फेज आ जाते हैं। यानी कि अगर मेनिया का जो पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें डिप्रेशन का फेज आ जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा बंदा लो फील कर रहा होता है, उसमें बहुत ज़्यादा लो सेल्फ स्टीम होता है, हर वक्त उदासी का आलम रहना, लो मूड रहना, लो एपिटाइट। यानी कि अगर मेनिया हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट कैसे करें वो देखें। अगर मेनिया का पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको लगता है कि उसमें वो अगर 2 रातों से भी अगर जा रहा है उसको नींद की कमी महसूस नहीं हो रही, तो दूसरी तरफ अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसको नींद की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। यानी कि मेनिया का पेशेंट 2 रातों से नहीं अगर सोया तो वो फिर भी एनर्जेटिक होगा, वो कहेगा मुझे नींद की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा वो कहेगा कि मैं सोना चाहता हूँ लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही, उसको नींद की ज़रूरत है लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। जो मेनिया का पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा खाने लग जाता है, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें बहुत ज़्यादा खाने की कमी हो जाती है। तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट इस तरह से भी कर सकते हैं कि दोनों में क्या फ़र्क आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा जिसमें डिप्रेशन के बाइपोलर में फीचर्स पाए जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी, किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा, लोगों से मिलने को दिल नहीं कर रहा, कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनेडोनिया, और किसी से कोई खुशी की बात नहीं करने को दिल कर रहा, हर वक्त उदासी का फेज़ है, और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि गिल्ट का फेज़ है, वर्थलेसनेस बहुत ज़्यादा है, हर लगता है कि कुछ भी नकम्मा हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं, इस तरह के थोड़े से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं कि इनमें मेनिया के सिम्टम्स में क्या होता है और डिप्रेशन के सिम्टम्स में क्या हो सकता है। फिर इसके अलावा जो एक फैक्ट आ जाता है वो आ जाता है सीजनल अफेक्टिव फैक्टर भी आ जाता है। यानी कि बाज़ लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो बाइपोलर का डिसऑर्डर है वो सीजनल भी हो सकता है। यानी कि जैसे कि बाहर का मौसम आया है तो ये बहुत ज़्यादा खुल जाता है इसमें, यानी कि जो मेनिया के सिम्टम्स हैं उसमें वो स्विच आउट होना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। यानी कि ऐसे पेशेंट बाइपोलर के जिनमें टेंडेंसी होती है मेनिया के सिम्टम्स की तरफ स्विच आउट होने की, तो वो बाहर के मौसम में बहुत ज़्यादा उनमें ये सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो नवंबर और दिसंबर की जब उनका सीजन मौसम आता है, सर्दी वाला मौसम आता है, तो उनमें डिप्रेशन का फेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर वही लो मूड और इस तरह की सिम्टम्स आते हैं। इसलिए हम लोग इसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। यानी कि एक सीज़न में ये बहुत ज़्यादा पुरजोश है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और ओवर एक्साइटेड है, तो दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा उनका लो मूड आ रहा है, इरिटेबिलिटी और अपने आप को निकम्मा समझना, हर वक्त बर्थलेसनेस फील करना। तो ऐसे दोनों की सिम्टम्स आ रहे होते हैं जिनको हम लोग दोनों पॉल्स को हम लोग बाइपोलर में की सूरत हम लोग देखी जा सकती है। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट क्या हो सकता है जी, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ हर डिसऑर्डर का 2 तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, फार्माकोथेरेपी या साइकोलॉजिकल हेल्प। फार्माकोथेरेपी में हम लोग मेडिसिन देते हैं, इसमें साइकेट्रिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। जब पेशेंट सिम्टम्स के साथ आता है उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन दी जाती है।
और अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि पेशेंट्स की कोई साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल हेल्प देखें तो उसमें साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है, और उसके साथ भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प आउट करते हैं। वो साइकोथेरेपी भी की जाती है पेशेंट की, और उसके अलावा उसको दूसरी टेक्निक्स के ज़रिए भी उसके जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको मैनेज किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि पेशेंट को मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है, उसके साथ साइकोथेरेपी के साथ भी मैनेज किया जा रहा होता है, तो दोनों चीज़ों की पैरेलल ज़रूरत पड़ रही होती है। इसमें जो तीसरी चीज़ आ जाती है वो आ जाती है फैमिली का सपोर्ट, यानी कि जो पेशेंट की फैमिली है उसमें यहाँ के उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ पेशेंट की फैमिली का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ जाता है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फैमिली को साइको एजुकेट करता है सबसे पहले कि आपका पेशेंट जिन सिम्टम्स के साथ आया वो किस तरह के डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं, और फिर फैमिली सपोर्ट में उनसे ये चीज़ देखी मांगी जाती है कि आप इसके मूड स्विंग्स देखें, यानी कि अगर पेशेंट जो वो बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक हो रहे हैं, या उसका मूड जो बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, या उसकी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या कम हो रही है, स्लीप बहुत ज़्यादा कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो वो उस तरह के देखा करें सिम्टम्स, उसके मूड स्विंग्स देखें। और अगर आपको लगता है कि उसके पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो सीजनल स्विच आउट हो रहे हैं, या वैसे ही मीनिया से कभी मीनिया में जा रहे हैं या डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो उन बाइपोलर बनने से पहले उसको रिपोर्ट किया करें कि उस तरह की किस तरह के उसके सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स को देखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग भी अगर जो इस तरह के पेशेंट किसी को अगर देखते हैं अपने आसपास या अपनी फैमिली में, अगर कोई इस तरह का पेशेंट इन सिम्टम्स के साथ रन कर रहा है, तो आप उनको रिपोर्ट करें। प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं है। मैंने पहले भी एक चीज़ कहा था कि देखिए अगर आप प्रोफेशनल हेल्प लेते हैं, तो कई लोग तो इसलिए भी प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे कि ये पागल हो गया, इसमें कोई नफसियाती मसला हो गया, या इसे पागल खाने जमा करा देना। ऐसा नहीं है, मशवरा करने में कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी सोसाइटी में डिसऑर्डर ज़्यादा होने की वजह यही है कि लोग रिपोर्ट ही नहीं करते, तो सिवियरिटी का लेवल ज़्यादा हो जाता है, फिर वो बाद में मैनेज नहीं होती, टाइम ज़्यादा लगता है, तो चीज़ें ज़्यादा होती जाती हैं। ठीक है, तो फिर वो जो है सिवियरिटी का लेवल ज़्यादा होने की वजह से लोगों फिर बाद में वो मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। फिर कई लोग जो फिर वो एक अगर क्योर नहीं होता तो फिर वो जेनेटिक्स के थ्रू फैमिली में ये चीज़ें रन करना शुरू हो जाती है, एक से दूसरे में तीसरे में ये होती हैं। तो अगर आप भी कोई ऐसा देखते हैं पेशेंट में जिसमें सिम्टम्स ऐसे आने, तो रिपोर्ट करें काइंडली, ताकि सिवियरिटी को होने से पहले उसको जो डिसऑर्डर है उसको मैनेज किया जाए, और जो पेशेंट में सिम्टम्स आ रहे हैं किसी दूसरे में वो उसकी पर्सनैलिटी का ट्रेट ना बने। देखिए कई चीज़ें पर्सनैलिटी का ट्रेट होती हैं, यानी कि अगर मैं हंस रही हूँ तो मैं हंस रही हूँ, अगर मैं बिला वजह हंस रही हूँ कोई बात ही नहीं है, तो फिर वो अबनॉर्मलिटी में जाता है। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई मसला नहीं है, आप मशवरा कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, डिसऑर्डर के बारे में कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कह सकते हैं, और आप अगर कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूँगी, आप मुझसे क्लिनिक में भी रब्ता कर सकते हैं। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।